प्रिय भैया एवं बहनों, आज हम ऑनलाइन क्लास का अगला सत्र अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों में टॉपिक शुरू किया गया था त्रिभुज ट्रायंगल, उससे कुछ बेसिक नॉलेज था, उसको हमने पिछले क्लास में मेरे द्वारा बताया गया था। आज हम उसी से संबंधित त्रिभुज से संबंधित कुछ अलग पॉइंट पर चर्चा करेंगे। है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज कब समरूप होते हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? पहला है उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरा कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इन दो शर्तों पर ही त्रिभुज समरूप होते हैं। अब उनके संगत कोण बराबर हों, जैसे यहां देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। एक त्रिभुज आपके सामने रखा गया है पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। इस प्रकार से दो त्रिभुज है। यह हमको देखना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है। समरूप का मतलब होता है समान रूप का। जैसे पिछली कक्षा में आपने देखा होगा चित्र के माध्यम से समरूप चित्र बना हुआ है, खास करके वो क्लास 7th में होगा। एक बड़ा गेंदा बना है, फिर एक छोटा गेंदा बना है दोनों गेंदा ही। एक का रूप बड़ा है, एक का रूप छोटा है, तो क्या है? समरूप है, समान रूप का है। फिर एक देखेंगे एक गांधी जी का चित्र इतना बड़ा बना है, तो एक गांधी जी का चित्र इतना बना है। वास्तव में दोनों है गांधी जी ही, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन वो क्या है? समरूप है। तो अब यहाँ देखेंगे समरूप का मतलब होता है एक ही रूप का। अब हम त्रिभुज से संबंधित देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी से संबंधित समरूप है। उनके संगत कोण बराबर हों, यानी यहाँ यदि इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस कोण P, एंगल P का संगत कोण होगा एंगल ए। अगर ये कल्पना कीजिए 40 अंश का है, तो निश्चित रूप से ए भी 40 अंश का होगा, क्योंकि संगत कोण क्या है? बराबर है। इसका संगत ए का संगत P का संगत ए, तो 40 हुआ तो 40 हुआ। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में कोण Q कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो ये भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ए कोण P का संगत कोण ए 40 डिग्री, कोण Q का संगत कोण V 50 डिग्री, यानी ये 40 अंश से 50 अंश, तो यहाँ पे संगत कोण बराबर है। अब जो थर्ड एंगल है, तीसरा कोण है, ये निश्चित दोनों का इक्वल ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो जो इतना होगा वही इसका भी मान होगा। आप ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके संगत कोण बराबर हो, पहला शर्त था। तो इस त्रिभुज के संगत कोण क्या है? बराबर है। फिर यहाँ देखेंगे दूसरा शर्त है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपात हो, अनुपात बराबर हो। तो मान लीजिए पी क्यू, एक भुजा है पी क्यू, इसका संगत भुजा इस त्रिभुज में ए बी सी में हो गया ये भुजा ए बी। फिर त्रिभुज पी क्यू आर का दूसरा भुजा क्यू आर, इसके संगत भुजा हो गया बी सी ये, और तीसरा भुजा इसका है पी आर, तो इसके संगत भुजा हो गया इसमें ए सी। अब यहाँ पर कुछ भैया बहन गलती कर देते हैं कि संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। नहीं, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपात में हो या अनुपात बराबर हो। तो यहाँ देखेंगे पी क्यू अपान ए बी,
PQ अपान AB। ये PQ अपान AB या PQ बटा AB आप ये देखेंगे बटा के रूप में लिखा है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं PQ अनुपाते AB। क्या लिख सकते हैं? PQ अनुपाते AB। अब हम वैल्यू रखेंगे, PQ का मान है यहाँ पे 2 अपान AB का मान है वहाँ पे 4। तो इसका अनुपात देखिए तो 2 1 2, 2 दूना 4 बराबर हाफ या 1:2, 1:2, 1:2। इसी प्रकार से हम QR देखते हैं, QR अपान इसके संगत भुजा ये है आपका BC। तो QR का मान है 3 अपान BC का मान है 6। तो ये भी हो गया आपका 1/2 बराबर 1:2। फिर आप अगला आता है PR अपान वहाँ देखेंगे तो मिलता है AC। PR का मान है 5 और AC का मान है 10। इस प्रकार से इसका भी मान हाफ इक्वल टू 1:2। अब हम देखेंगे जितनी संगत भुजाएं थी PQ अपान AB, QR अपान BC, PR अपान EC, सबका वैल्यू हाफ अर्थात 1:2, 1:2, 1:2। यानी इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज इन दोनों रूल्स का पालन करता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC समरूप है। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQR समानुपात त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC। इस प्रकार से त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC आपके समरूप हुए। तो भैया बहन इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज है यदि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि ऐसा नहीं है, संगत कोण बराबर है लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो भी त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अब यहाँ तो हमने सिंपल मान रखा था, आसान मान रखना था समझाने के लिए, बिल्कुल इजी वैल्यू था भुजाओं का। कहीं भी पॉइंट भी आ सकता है, भुजाओं का मान जो है पॉइंट में भी आ सकता है, आगे चैप्टर में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से और दूसरी बात है हमने इस चैप्टर से संबंधित नोट आपको पहले ही पिछले सत्र में भेज दिया था और कहा भी गया था कि उस नोट्स को ठीक प्रकार से कॉपी में नोट करेंगे। उसी को हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। फिर इसी में एक पॉइंट आता है, यदि त्रिभुज समान कोणिक है। क्या है? यदि त्रिभुज क्या है? समान कोणिक है। त्रिभुज समान कोणिक, समान कोणिक माने उनके कोण क्या हो? बराबर हो, अर्थात उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। समान कोणिक का मतलब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान आता है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान आता है। तो इसे हम समानुपातिका परिमेय भी कहते हैं और दूसरे नाम से इसको थेल्स परिमेय भी कहते हैं। समानुपातिका परिमेय अथवा थेल्स परिमेय के भी नाम से ये परिमेय जाना जाता है, जो हम कल यानी अगले सत्र में आपको उस परिमेय को सिद्ध कराएंगे ब्लैक बोर्ड पर। आज के सत्र में इतना ही। भैया बहनों वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।